मध्य प्रदेश विधानसभा में पकड़ा गया बीजेपी का बड़ा झूठ। विधानसभा में बीजेपी के मंत्रियों ने ही कबूला, कमलनाथ पर उनके आरोप थे झूठे। कमलनाथ पर लगा रहे थे आरोप, खुद फंस गई बीजेपी। शिवराज की किसी भी योजना को कमलनाथ सरकार ने नहीं किया बंद। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। बजट सत्र के बाद संक्षिप्त मानसून सत्र होगा और उसके बाद प्रदेश चुनाव में चला जाएगा। 8 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और दिसंबर में नई सरकार प्रदेश को मिल जाएगी। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस बार की विधानसभा कई मायनों में विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि विधानसभा 5 साल चली, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से सत्ता संभाली। पहले 15 महीनों तक कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद बचा हुआ पूरा कार्यकाल बीजेपी सरकार ने पूरा किया। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो बीजेपी ने जमकर शोर मचाया था। दावा किया था कि शिवराज सरकार के समय जनता के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही थी, कमलनाथ सरकार ने उसे बंद कर दिया है। कमलनाथ को अगर किसी को सजा देनी है तो बीजेपी को देनी चाहिए। जनहित की योजनाओं को बंद करके जनता को सजा नहीं देनी चाहिए। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोल दिया। कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी की इस घेराबंदी से कैसे निकला जाए, और जब तक कांग्रेस की ओर से कोई सफाई आती और बीजेपी को जवाब देने की तैयारी हो पाती, तब तक कमलनाथ की सरकार ही चली गई थी। इसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन गई और कमलनाथ पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप ही बनकर रह गए। लेकिन कांग्रेस ने अब बीजेपी को सदन के अंदर ही जवाब देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि योजनाओं को बंद करने का आरोप सदन के अंदर ही लगाए गए थे। तो कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार से सदन में ही पूछ लिया। विधानसभा में कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल पूछा था कि प्रदेश की संबल योजना कब से शुरू हुई और कब से कब तक इस योजना को बंद किया गया। और इसका जवाब जो कैबिनेट मंत्री ब्रजेश प्रताप सिंह की ओर से निकलकर सामने आया, उसने बीजेपी के आरोपों की हवा निकाल दी। कैबिनेट मंत्री ने खुद माना कि संबल योजना को बंद नहीं किया गया था, बल्कि कमलनाथ की सरकार के समय भी इसका पर्याप्त बजट जारी किया गया था। इसी तरह कांग्रेस के विधायक मेवाराम जाटो ने भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना जो 2017 में शिवराज सरकार के समय में शुरू की गई थी, उसका अभी तक क्या स्टेटस है। जो खेल मंत्री यशोधरा ने जो आंकड़े पेश किए, उससे साफ हो गया कि इस योजना को भी कमलनाथ की सरकार ने बंद नहीं किया था। ये योजनाएं जैसे चल रही थी वैसे ही संचालित हो रही हैं और इसे बजट भी दिया गया था। जब कांग्रेस ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो शिवराज सरकार की जनहित की जितनी भी योजनाएं थी, कमलनाथ ने उनमें से एक पर भी रोक नहीं लगाई। इसके बावजूद भी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की। उल्टा अपने ही घोषणा पत्र को लागू करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया था, लेकिन कमलनाथ की सरकार के हटने के बाद उन योजनाओं को जरूर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल इस बार का चुनाव कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। पार्टी ने 1 साल पहले से ही चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कमलनाथ प्रदेश के कोने कोने में प्रचार करने के लिए पहुंच चुके हैं। वो लगातार तमाम एजेंसियों के जमीनी सर्वे कराकर फीडबैक भी ले रहे हैं और इसी हिसाब से गोटियां बिछा रहे हैं। प्रदेश में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के मुद्दों की धार में अब वो पैनापन नहीं दिखाई दे रहा, जिससे चुनावों के समय बीजेपी कमलनाथ पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा सकती। तो दूसरी ओर बीजेपी को घेरने की रणनीति भी तैयार की जा रही है और इस रणनीति के केंद्र में कमलनाथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।